इसके टक्कर में इंडिया गठबंधन हो या कांग्रेस पार्टी हो या ममता दीदी हो, ये सारे मिल के टक्कर नहीं दे सकता मोदी को। 400 पार है। कह रहे हैं अगर ईवीएम बीजेपी के हाथ में हुई तो शायद हो जाए, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ममता दीदी आया तो ईवीएम सही था, केजरीवाल आया तो ईवीएम सही था, 7 राज्य में सरकार बना तो ईवीएम सही था, और राहुल भैया हार गया तो ईवीएम खराब है। वो तो वैसे भी हारेंगे, वो तो वैसे भी हारेंगे, क्योंकि हमें चाहिए दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जैसा, जो कोई भी लड़की छेड़े, गोली मारे, हमें चाहिए ऐसे नेता। मोदी जी के बाद योगी जी को देखना चाह रहे हैं। ये बताइएगा किन मुद्दों पे मोदी सरकार को चाह रहे हैं? उन्होंने सब कुछ करा, बाहर से मतलब बाहर से हमारे देश को कितना प्रोटेक्ट करा है। पहले मोदी के राज में पहले हमारा देश बाहर से प्रोटेक्ट नहीं था, अब जो है ना, अब कोई बाहर से आके मार नहीं सकता, हर एक देश से उनकी हाथ मिलाई हो रखी है। कह रहे हैं मोदी जी के राज में आज के युवा बड़े परेशान है। नहीं, कौन परेशान है? मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। चुनाव आयोग भी उनके हाथ में है, तभी बीजेपी दावा कर रही है अब की बार 400 पार। तो वो तो होएगा ही, वो तो होना ही है 400 क्या लगता है चुनाव आयोग उनके हाथ में है? अरे चुनाव तो वो जीत गए, अभी तो जीत गए। अच्छा, ऐसे कैसे जीत गए? जीत गए, हम बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस से कुछ होना नहीं है, कांग्रेस से कुछ होना नहीं है। अब बताऊँ, माफिया जो थे पहले के ऐसे चलते थे, आज माफिया ऐसे चलते हमारे बाबा जी के सामने झुके रहते हैं ना जी। उनकी सहमत है क्या इनकी बातों से? ये तो पागल है। बिल्कुल नहीं। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? मैं तो ना मोदी की देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। यूपी में मैं रहता नहीं हूँ, जो योगी की देखूँ मैं, मोदी को तो बिल्कुल ना देखना चाहूँ। बिल्कुल नहीं देखना चाहते, क्यों नहीं देखना चाहते? महंगाई इतनी कर रखी है, महंगाई कर रखी है, सबसे बड़ी समस्या महंगाई लगती है। और क्या रीजन है जो नहीं चाहते? मैं तो शुरू से नहीं चाहता मोदी आए, मुझे पसंद ही नहीं है मोदी आए। इतनी महंगाई कर रखी है, सिलेंडर बढ़ा दिए, अभी दाम कम भी तो हुए हैं। कहाँ कम हुए? नहीं हुए। 200 रुपये कम, वो फिर बढ़ा देगा इलेक्शन होने के बाद। अच्छा, बस इलेक्शन के टाइम कम किए। 2 रुपये घटाए पेट्रोल में, वो फिर बढ़ा देगा, कहाँ कम हुआ? अच्छा, क्या लगता है कोई और परिवर्तन कर पाएगा? भाई ये तो केजरीवाल जी करेंगे सर, यहाँ आइएगा जरा। सर चाहते हैं केजरीवाल जी आएंगे, आप किसे चाहते हैं? मैं तो जोन सा पार्टी सही काम करेगी उसी को। कौन सी कर रही है भाई? किसे उम्मीद तो होगी ना? उम्मीद मुझे किसी से भी नहीं है, जोन सा सही पार्टी करेगी वो आए। अच्छा, तो उम्मीद किसी से भी नहीं है तो कैसे आ पाएगी जैसा आप चाहते हैं? कर दो। अच्छा, इलेक्शन जब किसी को पसंद ही नहीं है तो इलेक्शन ही मुक्त कर दो, इससे अच्छा। जी, एक के हिसाब से थोड़ी इलेक्शन मुक्त एक होगा। हिसाब से थोड़ी ना होगा। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ मोदी सरकार दावा कर रही है 400 पार, वही कांग्रेस सरकार कह रही है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो क्या लगता है? जनता जिसका साथ देगी उसका बनेगी। तो आप भी तो जनता का ही पार्ट है, हाँ, क्या तो कहना चाह रही है? अब की बार 400 पार। 400 पार, पर सर का कहना है कि काम देखने को नहीं मिला बीजेपी के। अब वो जनता बता देगी ना, वो रिजल्ट में जनता बता देगी ना। जनता रिजल्ट बताएगी, आएगी मोदी। हाँ तो बता दे जनता रिजल्ट। बिल्कुल जी सर, सहमत है क्या इनकी बात? 2 बार से बता रही है, तीसरी किसी भी बात से सहमत नहीं है। देखिए, बोल तो आप पाते हैं, काफी देर से वोटिंग पीछे से आ रही थी जी। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन। सर कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? 400 पार का दावा पूरा हो पाएगा, ये विपक्ष को मौका मिल पाएगा? दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा। दिल्ली में केजरीवाल, पर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आएंगे मोदी जी। जी, मेरे हिसाब से मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, कह रहे हैं उनके राज में महंगाई बहुत हो रखी है, बेरोजगारी हो रखी है। जो विकास चाहिए तो महंगाई तो होएगी ना। और इलेक्शन आते तो पेट्रोल के दाम और क्या बोलते हैं, सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाते हैं। जी ऐसा नहीं है, वैसे ये तो सब होता ही रहता है। महंगाई तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ने मुखौटा पहन रखा है, सारे वादे खोखले हैं उनके। नहीं पता, नहीं कुछ कहना। जितने भी मैनिफेस्टो में काम थे, मैं उन्हें तो पूरी किए। सीए को देख लो, राम मंदिर को देख लो, कितना % काम किया है आपकी नजरों में? कितना %? जो भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था 2019 में, उसके हिसाब से पूरा हुआ है। राम मंदिर का दावा किया था तो वो भी पूरा हुआ है, और जिस ये बोला था तो वो भी लागू की गई है मैम। और आज के युवा तो रोजगार मांग रहे हैं। तो मैम वो तो इंडिया है, पॉपुलेशन इतनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को रोजगार दिया जाए, लेकिन जो रोजगार के काबिल है शायद उनको रोजगार जरूर मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी से बोल दो, इतना सोचे ना, नहीं बीपी की गोली लेनी पड़ जाएगी। 60 साल से राहुल गांधी थे, तब भी तो ऐसा तो नहीं था कि सब लोग रोजगार मिले सबको। 60 साल रहे वो, ऐसा तो तब ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को रोजगार मिले। तब भी बेरोजगार थे, अभी भी बेरोजगार है, और कुछ लोगों को अभी भी रोजगार। राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि परिवर्तन करके रहेंगे। ऐसा तो मैम अभी तक तो नहीं लगा, क्योंकि 60 साल में इतना परिवर्तन किया, उसके हिसाब से तो नहीं लगता कि वो बताऊं क्या करेंगे राहुल गांधी? अपनी दाढ़ी कटा के क्लीन चिप हो जाएंगे 24 के बाद। युवा नेता है
हाँ युवा हो जाएंगे ना 2024 के इलेक्शन के बाद से सोना निकालेंगे। दाढ़ी कटवा के क्लीन सेव होके सीधे जाएंगे वहाँ क्या बोलते हैं अरे क्या नाम है इटली नहीं जाते उधर जाते हैं क्या बोलते हैं उसको कौन सा कंट्री है नजदीक यार अरे नहीं है पास में ही है जहाँ मसाज होती है कौन सा कंट्री है टी प्लस से राहुल गांधी युवा नेता कैसे हो जाएंगे मैम? टी प्लस से राहुल बैंकॉक जाएंगे हाँ बैंकॉक जाएंगे वो 2024 के बाद वो परिवर्तन है वो परिवर्तन होगा है कि परिवर्तन ये होगा बीजेपी को हटाएंगे कांग्रेस की सरकार 34 सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की 34 भी नहीं आएंगी पर यहाँ बीजेपी सरकार दावा कैसे कर रही है कि अब की बार 400 पार बीजेपी की आ रही है 400 पार बिल्कुल चुनाव आयोग भी उनके हाथ में है तभी ऐसा दावा चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहा है ओपन कि कोई भी जितना भी बड़ा साइंटिस्ट है इंजीनियर है वो आके मशीन को हैक करके दिखाए हम उनकी मान जाएंगे क्यों नहीं जाते वहाँ पे मशीन को हैक करने के लिए खाली बातें कर रहे हैं चुनाव में बोले ईवीएम मान ली ईवीएम कैसे चेहरा दिखाएंगे हम? राहुल गांधी अगर युवा नेता है तो फिर तो अंकल भी युवा नेता हुए ना 55 ईयर ओल्ड। पर आज के युवा ही उन्हें युवा मान रहे हैं अरे युवा है नहीं वो न्याय दिलाएंगे उन्हें रोजगार दिलाएंगे 54 साल की उम्र है 6 साल के बाद पेंशन मिलेगा उसको वो कौन सा युवा नेता है वो? तो रहे युवा नेता है वो किस एंगल से आपको युवा दिखता है? बाप रे बाप आपको कहाँ से दिखा पड़ रहा है? हम लोग क्या है फिर अगर युवा की बात करें तो फिर हम लोग को क्या पोजीशन किस पोजीशन पे स्टैंड करना चाहिए? पूछिएगा राहुल गांधी जी से क्या है आप जी। अरे हम तो कहते हैं जो शादी ब्याह कर लो घर बसा लो संख्या बढ़ाओ हम तो यही सोच रहे हैं नहीं वो कर लेगा पार्टी बढ़िया कर लेगा शादी कौन करने जा रहा है? जी सर क्या लगता है किसकी सरकार आएगी दावा पूरा हो पाएगा मोदी का आएगा सरकार में मोदी की आएगी इस बार। किन मुद्दों से मोदी सरकार आएगी देखो आप जानते हो सब देख रहे हो कि मोदी ने जो किया वो तो सब आप भी जानते हो। हमने तो नहीं देखा हम चाहते हैं आप बताइए क्या लगता है हमारे हिसाब से तो वही आएंगे बस। वही आएंगे किन मुद्दों से लेके आएंगे आप ऐसा देखो, क्या किया है मोदी बहुत कुछ सरकार? किया उन्होंने। बताइए बहुत कुछ क्या हाँ बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत कुछ में मुझे 2 काम बताइए जो आप तक उसकी सुविधा पहुंची। अच्छा एक बात तो जैसे आपको पता नहीं है राहुल जी से कुछ नहीं होता अच्छा। और वो ऐसा नहीं राहुल जी कह रहे हैं मोदी को हटाने को वो अपना हटने की बात कर रहे हैं हाँ। जी सर क्या लगता है अब की बार 400 पार का दावा पूरा हो पाएगा या परिवर्तन होगा? नहीं अब की बार बिल्कुल होगा काम होते काम का जैसे काम होता है वैसे ही जैसी जनता करती है उसका क्या मतलब। अच्छा जी सर समर्थन करेंगे इनका सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहा है मोदी जी सही काम कर रहे हैं। बड़ा सोच के कह रहे हैं लगता है खुश नहीं है बीजेपी सरकार से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या सर? नहीं हमें नहीं है। राहुल गांधी डायरेक्टली रूप से मोदी जी के लिए वर्क करते हैं ठीक है बस वो अपोजिट वे में वर्क कैसे करते कर रहे हैं राहुल गांधी जी? हैं। जब भी वो कुछ भी बोलते हैं ठीक है तो उसका पॉजिटिव वे में अगर फायदा किसी को मिलता है तो वो बीजेपी को बीजेपी को ठीक मिलता है, है। बिल्कुल। इनडायरेक्ट वे में वो एक तरीके से कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का ठीक है और बाकी आप तो सब जानते ही हैं उनके बारे में ठीक है। अच्छा युवा किस लिए पसंद कर रहे हैं बीजेपी सरकार? युवा देखो युवा क्या है कि हमारे पास मोर एनर्जी होती है काइंड ऑफ मतलब अगर हम अदर से बात करें तो हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं ठीक है एज कम्पेयर टू अदर्स की बात करें तो इसलिए ज़्यादातर मतलब युवा नेता ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगा ठीक है। तो मैं मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं क्या पूरा देश ही पूरा विश्व में आजकल फ़ैन है उनके ठीक है। तो फिलहाल तो यही है बाकी सब तो। अच्छा आप फैन हैं तो ऐसा क्या काम आपको उनका बहुत अच्छा लगा कि आप उनके फैन हो? सबसे बड़ा चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब किसी भी चीज़ को मतलब तोड़ मरोड़ के बात नहीं करते जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। आज उसी वजह से आज इंडिया को विश्व स्तर पे मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक कोई भी नेता उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के मामले में बात करे तो नहीं है ठीक है। तो इस एंगल से मैं सोचता हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। अच्छा विपक्ष में राहुल गांधी जी कह रहे हैं बीजेपी में मोदी सरकार ने मुखौटा पहन रखा है उनके सारे वादे खोखले हैं। ऐसा कुछ नहीं है अगर वादे खोखले होते तो राम मंदिर आज बनता एयर स्ट्राइक होती पाकिस्तान पे स्ट्राइक होती होती। आप ही बताओ अगर उनके वादे खोखले थे उन्होंने जितने भी वादे बोले वो सारे के सारे अभी तक जहाँ तक मुझे पता है ठीक है अभी तक सारे के सारे पूरे हुए भाई राहुल गांधी तो अभी मेच्योर ही नहीं हुए। अच्छा। इनकी पार्टी कहती है कि 2014 के इलेक्शन के बाद थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई 19 के बाद थोड़ी सी और मेच्योरिटी आ गई 2024 के बाद और मेच्योरिटी आएगी। मैं तो कहता हूँ मैं तो नमन करता हूँ सोनिया गांधी जी को कि ऐसा बेटा जन्मा है कि 54 साल तक मेच्योर ही नहीं हो रहा है। मैं तो सोनिया को नमन करता हूँ। जी सर एक प्रश्न और पूछना चाहूंगी कि कहा जा रहा है बीजेपी सरकार लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चेहरे से ही जीत हासिल कर पाएगी क्या?
मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बिकॉज उनके पीछे बीजेपी में और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो कि एज अ पीएम कैंडिडेट है, बट मोदी चेहरा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि क्या लगता है 2014 के चुनाव भी मोदी जी के चेहरे से हुई थी, 2019 की भी, और अब ये 2024 की चुनाव भी? बिकॉज सबसे बड़ा हमारे लिए क्या पूरा विश्व के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है मोदी जी, तो आई थिंक अगर हम उनके चेहरे पे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं। जी जी, किसे देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को उनके चेहरे पे वोट देंगे बीजेपी सरकार। हाँ, मोदी जी को। जी, लोकसभा में जीत दिलाएंगे। हाँ, 400 पार का दावा कर रहे हैं, हो पाएगा? हाँ, पूरा दावा है। लाए उसको लाएंगे, हर घर मोदी, घर घर मोदी, ठीक है। जी, हाँ जी सर, मोदी मोदी जी, मोदी जी जी।